अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक रूटीन व्लॉग है, इसमें मैं अपनी रूटीन के काम कर रही हूँ और बस मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ जो है वो इनफर्टिलिटी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। आपने मेरी रूटीन को साथ साथ देखते जाएगा और मेरी बातों को जो है वो बड़े गौर से और ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो है वो मैं अपने एक बेस्ट फ्रेंड की इनफर्टिलिटी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। उसके साथ ऐसा हुआ, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, हो सकता है किसी का इसमें फ़ायदा हो जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि जब शादी होती है तो शादी के बाद सबसे बड़ी मिथ ये होती है कि आपकी शादी हो गई है और आप अपनी प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करना चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ी मिथ ये होती है कि आप शादी के 2 साल, 1 साल, 2-3 साल शुरू के जो है ना वो कोई भी मेडिसिन ना खाएं। मतलब मोस्टली हमने यही सुना है कि शादी के बाद, जो अपने बड़ों से सुना है कि शादी के बाद जी कोई भी मेडिसिन नहीं खानी चाहिए प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए। तो ये मैं आपको बताती चलूँ। हाँ, उस केस में जो है वो आप 1 ईयर वेट कर सकते हैं कि आपको कोई इशू नहीं है। जब आपको पता है कि आपके अंदर कोई इशू चल रहा है तो उसके लिए जो है वो फौरी किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को जो है वो चेक करवाना चाहिए। जैसा कि बहुत सी ख़वातीन हैं, मैंने ये अपनी इर्द गिर्द सराउंडिंग में देखा है, जिसकी वजह से मैं अब जो है वो एक वीडियो बनाने लगी हूँ इस पर कि किसी का चाहे फ़ायदा ही हो जाए। सबसे पहली बात कि जब हमारी शादी होती है तो शादी के बाद जो है वो आपको 1 साल तक जो है वो, अगर आप वेट कर रहे हैं या कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और 1 साल तक वेट कर रहे हैं, उसके बाद अगर कंसीव नहीं हो रहा है प्रेगनेंसी के लिए, तो फ़ौरन किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को जो है वो चेक करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को चेक करवाना चाहिए। फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो, मतलब ये इनफर्टिलिटी जो होती है ना, ये एक बांझपन होता है। कुछ लोग इसको जो है वो बांझपन कहते हैं। कुछ लोग, अगर कुछ नहीं हो रहा था, वो बांझपन के ट्रीटमेंट के लिए जो है वो मतलब दम दरूद वगैरह वाली साइड पे चले जाते हैं, जबकि इसका मेडिकली ट्रीटमेंट है जिसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, जिसको उर्दू में बांझपन कहते हैं। हमारे बड़ों से सुना ही होगा कि जी वो फलानी को जो है वो बांझपन है, तो उसी को जो है वो हम लोग जो है वो अगर मेडिकल की टर्म में देखा जाए तो इनफर्टिलिटी कहते हैं। अगर किसी के साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को जो है वो फौरी तौर पर चेक करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शादी के बाद बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से औरत जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही होती। जैसा कि आपको पता है कि गांव हो, छोटे शहर हो, दूर दराज के एरियाज़ में जो है वो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो नहीं होते, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि लोग जो है वो छोटे छोटे डॉक्टर्स को, वहाँ पे जो छोटी मोटी डॉक्टर्स बैठी होती हैं या छोटे शहर, वहाँ पे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की अभी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से वो जो है वो आसपास गाँव में या शहरों में इर्द गिर्द जो भी गायनी की डॉक्टर्स होते हैं उसको चेक करवाते रहते हैं, उनसे मेडिसिन लेते रहते हैं। और वो तरह तरह की मेडिसिन यूज़ करने से जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। औरत की जो ये वाले प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो क्या करते हैं कि दूर दराज के इलाकों में जो है वो फर्टिलिटी, दूर दराज के छोटे शहरों में जो है फर्टिलिटी डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से वो किसी गायनी को या किसी आम डॉक्टर्स को चेक करवा के उसे मेडिसिन लेते रहते हैं। और वो मेडिसिन जो है वो खाने से औरत की ओवरीज में जो एग का रिजर्व है ना वो कम हो जाता है। जब वो कम हो जाता है उसमें हमें जो है वो कंसीविंग करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। अब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और गायनी, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है। जो गायनी की होती है ना, वो आपको पता ही है कि वो मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने इश्यूज होते हैं उसको डील कर रही होती है। प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं, वो उसको डील कर रही होती हैं। वो दूसरे प्रॉब्लम्स को भी डील कर रही होती है, लेकिन जो एक इनफर्टिलिटी है वो एक मेन इशू है और वो एक अलग आप समझ लें कि बीमारी है या एक अलग मसला है। गायनी वाली जो है वो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को जो है जब वो डील करना शुरू कर देती है तो वो उसको तरह तरह की मेडिसिन देती हैं कि जिससे जो है वो हम जल्दी फौरी तौर पे जो है वो कंसीव कर जाएं। उससे कुछ पेशेंट जो है वो कंसीव कर जाते हैं, कुछ पेशेंट जो है वो कंसीव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी के इश्यूज जो है वो बढ़ने लग जाते हैं। अब मेरी फ्रेंड की स्टोरी ये है कि उसने मुझे कहा था कि तुम शेयर कर सकती हो, ताकि अगर कोई इस प्रॉब्लम में है तो चलो वो सुनेगा तो क्या पता उसका भी भला हो जाए। कि मतलब उसकी शादी को जो है वो 7-8 साल इतने हो गए, वो अपने ही सिटी से जो है वो मेडिसिन वगैरह लेती रही, मतलब गायनी वाली को फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को उसने जो है वो चेक नहीं करवाया। जब तक वो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास पहुंची तो छोटे शहरों में जो डॉक्टर्स हैं
वो उन्होंने उसको दवाइयाँ दे के वो डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स को चेक करवाने के बाद डिफरेंट मेडिसिन यूज़ करने के बाद उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ गई कि जब वो सही टाइम, मतलब जब वो गलत टाइम पे सही डॉक्टर्स के पास पहुंची, मतलब जब उसका इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा था, उस टाइम पे उसने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को चेक नहीं करवाया और आम डॉक्टर्स जो हमारे घरों के पास होती हैं या छोटे शहरों में या छोटे गाँव में या मतलब इन एरियाज़ में जो डॉक्टर्स होती हैं उसको चेक करवाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। अब तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, लेकिन अभी भी दूर दराज के छोटे शहरों में जो इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं आई और लोग जो है वो, लड़कियां जो है वो जिनको शादी के बाद प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, वो अपने ही एरिया से डॉक्टर्स को चेक करवा के वो उनकी मेडिसिन खा के इतना बेड़ा गर्क हो जाता है कि जिस टाइम पे वो, मतलब वो टाइम गलत होता है और वो उस टाइम पे वो जिस डॉक्टर के पास, जब सही डॉक्टर के पास जब पहुंचते हैं ना, उस टाइम पे औरत के अंदर दवाइयाँ यूज़ करने के बाद कुछ नहीं बचा होता कि जिसको ट्रीट किया जाए। ठीक है, तो ऐसा ही सेम इशू जो है वो मेरी फ्रेंड के साथ आया कि 7-8 साल उसको इतनी अवेयरनेस नहीं थी, वो अपने ही सिटी से, आउट ऑफ सिटी की थी, वो अपने ही सिटी से जो है वो मेडिसिन वगैरह ले के 7-8 साल उसने जो है वो मेडिसिन इतनी ज़्यादा खा ली कि ओवरीज में जो एग का रिज़र्व है वो उसका डे बाय डे कम होता गया। ठीक है, एक तो उसको ये हुआ कि उसका जो है वो ओवरीज का एग रिज़र्व कम हो गया। दूसरा, जाहिर सी बात है, एज जैसे जैसे एज आगे जाती है आपकी औरत में जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाती हैं। तो उसने क्या हुआ कि 7-8 साल शादी के बाद सिर्फ इसी इंतज़ार में कि अब हो जाएगा डॉक्टर्स को, गायनी की डॉक्टर्स को चेक करवाती रही। इतना नहीं पता था कि मुझे अब गायनी की डॉक्टर को चेक नहीं करवाना, मुझे किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना है, और वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकी। लेकिन जिस टाइम पे वो पहुंच सकी, उस टाइम पे उसका ट्रीटमेंट भी क्या होता कि उस टाइम पे कुछ अंदर बचता तो उसका ट्रीटमेंट होता ना। तो इसी वजह से काइंडली मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो जो मुझे सुन रहे होंगे, तो काइंडली अगर आप शादी के बाद कंसीव करना चाह रही हैं, उसके लिए ट्राई कर रहे हैं और आपको शादी के 1 से 2 साल तक आपने वेट किया और कंसीव नहीं हो पा रहा, तो किसी गायनी की बजाय किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को चेक करवाएं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम जो है वो फर्टिलिटी का इशू बन चुका हुआ है। ठीक है ना, बजाय इसके कि आप जो है वो घर के पास किसी भी गायनी को मुँह उठा के चेक करवा दें और वो मेडिसिन ऐसी दे देते हैं जिसकी वजह से वो मेडिसिन देती रहती हैं, ट्रीटमेंट करती रहती हैं, आ जाके औरत के अंदर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और एज बढ़ने के साथ साथ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं जिसकी वजह से इतने ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं कि उनको बाद में रिजॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है और सम टाइम वो रिजॉल्व भी नहीं होते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओवरीज में जो है वो एग का रिज़र्व टाइम के साथ साथ और एज के साथ साथ जो है वो बहुत ही कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से फिर जब आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जिस टाइम पे पहुंचते हैं, उस टाइम पे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी कुछ नहीं कर पाता। मतलब मुझे, जब मैंने उसकी सारी स्टोरी सुनी और उसने मुझे कहा कि तुम शेयर भी कर सकते हो, मैंने खैर उसने मुझे परमिशन दी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसकी सारी स्टोरी सुनने के बाद जो है ना वो मेरे दिल में आया और उसने भी मुझे कहा कि आप तुम मतलब इसको शेयर कर सकते हो। इस वजह से मैंने इस पे जो है वो एक वीडियो बनाई, ताकि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर उनमें से या उनकी फैमिली में से उनके कोई दूर दराज रिश्तेदारों में अगर कभी कहीं ऐसा हो रहा है, तो काइंडली ऐसा करना छोड़ दें, छोटे मोटे डॉक्टर से मेडिसिन लेना छोड़ दें, अपना टाइम ज़ाया ना करें, अपना वक्त बर्बाद ना करें और अपना पैसा बर्बाद ना करें। क्यों? क्योंकि देखें, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मुझे इतना पता है, मुझे पता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। लेकिन अब आप ये भी देखें कि अगर हम किसी छोटे मोटे डॉक्टर्स को, डिफरेंट डॉक्टर्स को चेक करवाते रहते हैं, वहाँ पर हम 7-8 साल अपना सारा पैसा लगा देते हैं और जिस टाइम पर हमें जिस डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, हम उस डॉक्टर तक जो है वो अपनी अप्रोच नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा पैसा भी ज़ाया जाता है, हमारा वक्त भी बर्बाद जाता है और हमारी एज भी आगे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और फिर हम बाद में उन चीज़ों अपने उस टाइम पे हाथ धो बैठते हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने इर्द गिर्द या कभी कहीं पे भी कोई सुन रहा है लेकिन उसके साथ ये इशू नहीं है, लेकिन अगर उसकी फैमिली में है या उसकी सराउंडिंग में है, तो काइंडली 1 साल 2 साल वेट कर लिया, मैक्सिमम 2 साल 3 साल भी अगर वेट कर लिया, उसके बावजूद भी अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फौरी तौर पे किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को जो है वो चेक करवाएं। फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट अभी छोटे शहरों में इसकी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, कुछ सिटीज़ में भी जो है वो अवेलेबल हैं, बट बड़े शहरों में जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इन से मुल्तान, बहावलपुर, इन सब जगहों पे जो है फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। हाँ,
जो गायनी की होती है, ये देखें कि अगर जो गायनी की है उसने जो है फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट वो है तो उसको करवाएं, अदरवाइज़ एक सिंपल गायनाकोलॉजिस्ट जो है वो उसको चेक करवाने का फ़ायदा नहीं है। तो अपना वक्त बर्बाद किए बगैर जो है वो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के को ज़रूर चेक करवाएं। मेरा आज का व्लॉग जो है वो इसी पे था, इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा।